हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो ये क्लास है हमारी, ये प्रैक्टिस सेट है। किस नंबर का है? 8 नंबर का है, वो भी ईवीएस का है। कौन-सा है? ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट कर ली हैं। अगर आप नए हैं तो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये जो ईवीएस के प्रैक्टिस सेट हैं, ये हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। क्या किए गए हैं? सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और प्रीवियस ईयर लास्ट टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं लगभग क्या होते हैं, नए नहीं बनाता सीटेट, वो क्या करता है, प्रीवियस ईयर ही रिपीट करता है। तो अगर आप तैयारी करें तो आपको प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना चाहिए, चाहे आप मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ से पढ़ लें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, करें, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी-छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव, किसकी बात करें, जीव अपने शरीर में छोटे-छोटे बदलाव करता है तो ये क्या कहलाता है? कह रहे हैं क्या ये पर्यानुकूलन कहलाता है, या फिर अनुकूलन कहलाता है, या अभिग्रहण कहलाता है, या समायोजन कहलाता है? तो अगर कोई भी इंसान है या कोई जानवर है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा चेंज कर रहा है किसके सराउंडिंग अकॉर्डिंग, तो उसे क्या कहते हैं, पर्यानुकूलन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? पर्यानुकूलन कहलाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला कह रहे हैं अपर्दन है? अगर हम बात करते हैं अपर्दन जो होता है, अपर्दन होता क्या है, तो मिट्टी का कट के बह के एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या होता है, अपर्दन होता है। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा समुद्री लहरों से नहीं अपर्दन है? अगर हम बात करते हैं अपर्दन नहीं है तो कौन सा कह रहे हैं, मेहराब है क्या? जो खड़ी ये चट्टानें होती हैं वो नहीं बनता है क्या? या ढेर जो होता है वो नहीं बनता है, या फिर कह रहे हैं लोएस होता है? तो अगर हम बात करें लोएस जो होता है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि लोएस जो होता है वो हवा से बनने वाला क्या है, अपर्दन है। क्या होता है? हवा से होने वाला अपर्दन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल के किस परत में, क्या हो जाएगा, किस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? वायुमंडल के किस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? तो कह रहे हैं क्या ये वायुमंडल में जल जाते हैं, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, या बहिर्मंडल में? तो अगर हम बात करें तो मध्य मंडल में क्या हो जाते हैं, सभी उल्कापिंड क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो पहली कह सकते हैं लेयर होती है वो क्या होती है, हमारी जो क्षोभ मंडल होती है, फिर क्या होती है, समताप मंडल होती है, और फिर क्या होती है, मध्य मंडल होती है, फिर क्या होती है, आयन मंडल होती है, फिर बहिर्मंडल होता है। तो यहाँ पे जो होता है सारे के सारे क्या होते हैं, मौसमी घटनाएँ होते हैं। जैसे बारिश होना, क्या होना, बारिश होना कहाँ होगा, तो बारिश होना यहीं पे होगा, कहाँ पे, तो ये बारिश होना यहाँ पे होगा। जो प्लेन चलते हैं वो कहाँ चलते हैं, समताप मंडल में, और यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो सब सेम रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, बिजली कड़कना यहीं पे होगा, किसमें, क्षोभ मंडल में होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? कह रहे हैं चंद्रमा एक बृहत गुरुत्वीय बल का प्रयोग में लाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर हमारी ये अर्थ है और वो पहले बहुत दूर से जा रहा था, ये घूम रहा था, और अगर ये धीमे-धीमे क्या हो जाए, ये पास में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कह सकते हैं एक ग्रेविटेशनल फ़ोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाए ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कह रहे हैं लद्दाख में स्थित कह रहे हैं पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई जगह का नाम बताना है, जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं वो सबसे ठंडी जगह है। तो कह रहे हैं क्या ये द्रास है, कारगिल है, या फिर कह रहे हैं गांगरी है, या फिर काराकोरम है? तो अगर हम बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रास हो जाएगा। द्रास में लोग रहते भी हों और ये सबसे ठंडी जगह है। कहाँ की? तो ये लद्दाख की। क्वेश्चन है, कक्षा 5 की करें पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा के किले में पैमाने बताया गया है। 1 सेंटीमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है? तो कह रहे हैं 100 मीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे कह रहे हैं इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में एक छपा पैमाना और छपा है। इसमें बताया गया है, कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं फतेहपुर दरवाजा है, और कह रहे हैं पटेला बुर्ज जो है उसके बीच की दूरी बताई गई है 100 कितना, सॉरी 15.4 सेंटीमीटर है। तो अब ये बताना है कि एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना है, तो 15.4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको 15.4 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी
यूनिट दिए गए हैं किलोमीटर में है, तो ये हमारा किसमें है? सेंटीमीटर में है। और सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? किलोमीटर में, तभी ये कह सकते हैं ऑप्शन सही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 1 सेकंड, 10 से और डिवाइड, क्योंकि ये मीटर में अगर होता तो हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते? 1000 से डिवाइड करते, लेकिन ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से पहले क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे उसको मीटर में। किसमें? मीटर में गिवन है। हाँ, ये मीटर में गिवन है, तो इसको हमें क्या करना है? किलोमीटर में चेंज करना है। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है? इसको 0 से 0 कैंसल कर देना है। अब इन दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा? 11 4 जा 44 हो जाएगा। 11 5 जा कितना हो जाएगा? 55, 55 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 11 1 जा 11 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 5 16 हो जाएगा। और नीचे कितना है? अगर हम बात करते हैं, यहाँ 16 आ जाएगा, और नीचे है अपना 100, और यहाँ पे 1 नंबर बाद डेसिमल लगा हुआ था, तो इसको हटा लेंगे, कितना हो जाएगा? नीचे 3 डेसिमल हो गए, 3 जीरो हो गए, 3 जीरो का मतलब हो गया 3 नंबर बाद डेसिमल। तो इसका वो आंसर जो आएगा 1.694 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.694 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो क्वेश्चन गिवन है नेक्स्ट, करें सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, कहने किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो कहने क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है, या जैविक विविधता अधिनियम के जो 2002 में आया था उसके अंतर्गत आता है? कह रहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है, या फिर कह रहे वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है जो 1980 में आया था? तो अगर हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण की, तो ये किसमें आ जाएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये तो फैक्चुअल है। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। किसकी बात कर रहे हैं? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा करें अनवीकरणीय, क्या करें? अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। अनवीकरणीय का मतलब होता है कि उसको हम दोबारा बना नहीं सकते हैं। तो सौर ऊर्जा को चाहे जितना यूज करिए, चाहे जितना बनाइए, कह रहे हैं भूतापीय ऊर्जा भी हम बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। कह रहे हैं प्राकृतिक गैस जो होती है वो हमारी क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होती है। क्या है इसमें? कह रहा अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? तो अनवीकरणीय का मतलब हो गया कि वो कह सकते हैं फ्यूल जो क्या हों, एक टाइम आने पे खत्म हो जाएँगे, तो उनको हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, जिनका और नया रूप नहीं बनना है, मतलब जिनको बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो वो क्या होते हैं? जैसे हमारी जो कोल होता है, पेट्रोल होता है, डीज़ल होता है, गैसेज़ होती हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं? अनवीकरणीय जो होते हैं, क्या होते हैं? अनवीकरणीय होती है। अगर हम बात करते हैं अनवीकरणीय कौन-सा हो जाएगा? तो प्राकृतिक गैसेज़ हो जाएँगी अनवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या हो जाएगा? तो जैसे हमारा वाटर से जो भी एनर्जी बनती है वो होती है, सूरज से जो एनर्जी बनती है वो होती है, अगर जो हमारी अर्थ से जो भी एनर्जी निकल रही है वो होती है, इसको हम क्या कहते हैं? और जो हमारे ज्वारीय होती है ये होती है, ये नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। क्वेश्चन है, राहुल को जुकाम है, क्या है? राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है। इस करें यह कारण है, करें पैपिले संवेदनशील नहीं है, कह रहे हैं पैपिले जो हैं संवेदनशील नहीं है, स्वाद कलिकाएँ सूजी हुई हैं, जुकाम से कह रहे हैं क्या है? जुकाम से सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा सी, जुकाम से क्या हो गई? सूंघने की जो क्रियाएँ होती हैं वो प्रभावित हो गई हैं। क्या हो गई हैं? प्रभावित हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन्य जीव, किसकी बात करें? वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो ये कह रहे हैं किस माह में ये वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है। कब की बात करें? अक्टूबर माह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट होता है? 2 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, और कब तक चलता है? तो ये 8 अक्टूबर तक चलता है। कब तक चलता है? 8 अक्टूबर तक चलता है। कह रहे हैं जल
संग्रहण और एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने कह रहे हैं स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? और ये कह रहे हैं स्टॉकहोम की बात कर रहे हैं तो ये किसने जीता था? और ये राजेंद्र सिंह ने जीता था, जिनको हम क्या कहते हैं, भारत का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम कह रहे हैं, जीभ जो होता है, जीभ के सिरे पे, मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा स्वाद होता है वो कौन सी जगह पे किसका होता है? तो इसमें कह रहे हैं कि जो स्वाद होता है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कह रहे हैं मीठा जो होता है वो हमारा कहाँ होता है? अगल बगल होता है। नमकीन मीठा और नमकीन जो होता है अगल बगल होता है। खट्टा जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा पीछे होता है, बगल कह सकते हो थोड़ा बीच में होता है। और कड़वा जो होता है सबसे पीछा होता है। तो अगर ये आपकी टंग है तो इधर क्या हो जाएगा? खट्टा मीठा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? ये खट्टा हो जाता है, और सबसे पीछे जो हो जाता है ये क्या हो जाएगा? यहाँ कड़वा हो जाता है। क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। ये हमारा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कह रहे हैं किसी पौधे अथवा कह रहे हैं जंतु की प्रजाति जिसका कह रहे हैं गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है, उसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे संकटपन्न कहा जाता है या संकटग्रस्त प्रजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बृहत गिलहरी किसकी बृहत गिलहरी की प्रजाति कह रहे हैं पंचम पड़ी पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है। यह कहीं कहीं और नहीं पाई जाती है। अब अगर कोई चीज कहीं एक ही जगह पाई जाती है, दूसरी जगह नहीं पाई जाती है, तो कह रहे हैं ऐसी प्रजाति को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी प्रजाति को हम क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजाति कहते हैं। कि मतलब वो इसी स्थान पे पाई जाती है, इसके अलावा वो कहीं नहीं पाई जाएगी। तो क्या हो जाएगा? स्थानिक प्रजाति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थानिक प्रजाति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना की परेड कह रहे हैं, नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ी जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूटोनो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाटूनो कहते हैं। प्लाटूनों की संख्या कितनी होती है? तो प्लाटूनों की संख्या जो होती है 4 होती है। प्लाटूनों को हम टुकड़ी कहते हैं। तो टुकड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो उनके लीडर के पीछे चलती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मजाक में ना लीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौम जल किसकी कह रहे हैं? भौम जल, भौम जल मीन्स होता है भूजल जो धरती के अंदर पाया जा रहा है। कह रहे हैं स्तर नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच में कह रहे हैं भंडारित है, भौम जल को कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कुछ चट्टानें उनके नीचे अगर जो जल पाया जाता है उसको हम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या भूमि जल कहते हैं, या जल भर कहते हैं, या स्थिर स्थित जल कहते हैं, या फिर गुप्त जल कहते हैं। तो अगर हम बात करें इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है जल भर हो जाता है। क्या हो जाता है? जल भर हो जाता है। याद रखिएगा, भौम जल स्तर को हम क्या कहते हैं? जो कठोर चट्टानों के नीचे पाया जाता है, तो जल स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल स्तर कहते हैं, जल भर कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? जल भर कहते हैं। क्वेश्चन है, ये हाथी के बारे में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है सीटेट में। इसके अलावा हाथी से अभी तक नहीं बनाया है। बना है लेकिन हाथी से पूछा जाता है। हाथी जो हाथियों के लिए एक अधिनियम बना था, वो कब बना था? वो 1992 में बना था। तो लेकिन ये जो होता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कह रहे हैं हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथन के बारे में। अब ये कह रहे हैं कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। मतलब 200 1 क्विंटल में क्या होता है? 100 केजी होता है। तो यहाँ 2 क्विंटल कह रहे हैं, तो कह रहे हैं जो 3 माह का बच्चा होता है लगभग वो कितना होता है? 200 केजी का होता है। कह रहे हैं हाथी जो होता है, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करता है। वे केवल कह रहे हैं 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इसकी अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं जो वयस्क हाथी होता है 24 घंटे में 2 क्विंटल खाता है। नहीं 2 नहीं क्विंटल खाता है, 1 क्विंटल खाता है। 1 क्विंटल मतलब होता है कि ये कितना होता है? 100 केजी हो जाता है। तो लगभग हाथी जो होता है 100 केजी के आस-पास खाता है। किसी कह रहे हैं हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही रहते हैं, नहीं, एक ही परिवार के क्या होते हैं? सदस्य रहते हैं। और उसमें जो सबसे कह सकते हैं हथनी होती है, वो क्या होती है? इनका एक कह सकते हैं लीडर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए और क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन बोला गया, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें करें इसके सिर के सामने हैं। बिल्कुल
मेरे समान, मतलब वो अपने आप को कंपेयर कर रही है उस पक्षी के कि देखो जैसे मेरी आँखें हैं वैसे ही क्या है इस पक्षी की आँखें हैं। तो कह रहे हैं आपके अनुसार कह रहे हैं किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? तो कह रहे हैं क्या कबूतर होता है, गौरैया होता है या उल्लू होता है या फिर कौवा होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उल्लू हो जाएगा। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक क्या करता है घुमा सकता है, क्या करता है घुमा सकता है। और उल्लू से जो क्वेश्चन बनते हैं यही पूछे जाते हैं क्योंकि इसकी आँखें जो होती हैं इंसानों जैसी सामने होती हैं। क्या होती हैं? सामने होती हैं। तो इससे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं संकटापन, संकटापन हिरण के लिए कह रहे हैं कि किस प्रकार के केवल कह रहे हैं लोकटक झील में पाया जाता है। लोकटक झील एक है जिसको हम तैरता हुआ कह सकते हैं, वो उद्यान भी कहते हैं। तो उस झील में कौन-सा कह रहे हैं हिरण पाया जाता है? कह रहे हैं क्या चीतल पाया जाता है या बारहसिंगा पाया जाता है या सांभर पाया जाता है या संगाई पाया जाता है? तो यहाँ पे जो पाया जाता है कौन-सा पाया जाता है? तो सांभर पाया जाता है। कौन-सा पाया जाता है? तो सांभर सॉरी यहाँ पे जो पाया जाता है वो संघई पाया जाता है। संघई में किसकी बात कर रहे हैं? तो ये लोकटक झील की बात कर रहे हैं। लोकटक झील में संघई पाया जाता है। कौन-सा पाया जाता है लोकटक झील में? तो संघई हिरण पाया जाता है। पक्षी अपना सिर कह रहे हैं कई बार हिलाते हैं, कह रहे ऐसा इसलिए करते हैं। अब जो पक्षी होते हैं वो अपना जो भी अगर देखना होता है उनको तो गर्दन घुमाते हैं। अब ये इसका रीज़न ये होता है कि अपनी आँखें जैसे हम लोगों की आँखें होती हैं वो फ़िक्स नहीं होती, लेकिन पक्षियों की आँखें जो होती हैं, पुतलियाँ जो होती हैं वो फ़िक्स होती हैं। तो जैसे हम लोग कुछ देखना होता है आँखों को क्या करते हैं घुमा सकते हैं, लेकिन वो पक्षी जो होते हैं वो अपनी आँखों को नहीं घुमा सकते हैं, वो उनकी आँखें क्या होती हैं स्थिर होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, आँखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती हैं, क्या है? आँखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम वर्षा कहाँ रिकॉर्ड की गई? तो उच्चतम वर्षा जो है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? तो मासिन राम में रिकॉर्ड की जाती है। मासिन राम कहाँ पे है? तो मेघालय में पाया जाने वाला क्या है? एक स्थान का नाम है। पहले जो बहुत पहले की बात की जाए तो ये चेरापूंजी में था, लेकिन अब जो ये करेक्ट ऑप्शन ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मासिन राम हो जाएगा। और ये भारत की ही बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो कहाँ होती है? तो मासिन राम में होती है। क्वेश्चन है, कह रहे हैं वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कह रहे हैं कि जो वाष्पन के कारण जो शीतलन की प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या रहता है? तो कह रहे हैं कि जो क्षेत्रफल होता है घटता है, वायु बहने की चाल कम होती है। इसमें कह रहे हैं जो हमारा क्षेत्रफल हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है और वायु के बहने की जो कह सकते हैं स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा डिज़ाइन कह रहे हैं सौराष्ट्र, गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जो सौराष्ट्र है, जो गुजरात है, गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात में कौन-सी डिज़ाइन कह रहे हैं फ़ेमस है। तो ये कह रहे हैं चौक पूरन है, कह रहे हैं नाग गुफ़ा है, मंदाना है या आरीपन है, क्या है? आरीपन है। तो अगर हम बात करते हैं गुजरात की, गुजरात में क्या होता है गुप गुफ़न होता है, क्या होता है? नाग गुफन डिजाइन यहाँ की फेमस है किसकी? गुजरात की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित किसकी केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं कि कौन युगल में है। युगल मीन्स हो गया कौन सा ग्रुप में है। तो जम्मू कश्मीर और क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर होता है। कह रहे हैं दोनों क्या है? आसपास हैं और लेह लद्दाख। जम्मू कश्मीर जो है एक ये है अंडमान एंड निकोबार है। ये क्या है? दोनों हमारे क्या होते हैं? तो ये कह सकते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है माउंट एवरेस्ट पर्वत की कह रहे हैं समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो होती है बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी कितनी है? 8848 मीटर है। कितनी है? 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष कह रहे हैं जयपुर किसकी बात करें? जयपुर राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान की जो राजधानी है कह रहे हैं देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है। तो ये किस दिशा में स्थित है? किसकी बात करें? तो दिल्ली के सापेक्ष जो जयपुर है उसकी स्थिति कैसी है? तो कह रहे हैं ये अगर जयपुर की बात करोगे क्या हो जाएगा?
कुछ इस टाइप से होगा तो यहाँ पे होगा तो ये दक्षिण-पश्चिम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण-पश्चिम में। और ये कह रहे हैं कि ये कहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हमारा क्या है दिल्ली है तो थोड़ा-सा ये इधर हो जाएगा। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये उत्तर-पूर्व में हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है? बीन मंडली मीन्स होता है जो बीन बजाने वाले होते हैं, उनके साथ कौन-सा यंत्र यूज़ किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुम्बा हो जाएगा, बीन हो जाएगा, खंजरी हो जाएगा, ढोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्बा, बीन, खंजरी और ढोल हो जाएगा। ये क्या है? इनके द्वारा बीन मंडली के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं। क्वेश्चन है, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? जल कह रहे हैं, जल चक्र को बनाए और चालू रखने की भूमिका निभाते हैं, ये तो बात सही है। ये क्या है? ये जल चक्र जो होता है उसको क्या करते हैं? इसीलिए देखा होगा हर जगह बोला जाता है कि पेड़ लगाओ। जो इंडिया में है कितने परसेंट पेड़ है? तो लगभग 23% या 24% के अकॉर्डिंग क्या है? 23 से 24 के बीच में ये क्या है? इंडिया में पेड़ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम पूछे कि वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हरियाणा में पाए जाते हैं। कहाँ है? हरियाणा में कम पाए जाते हैं। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये कह सकते हैं ये आपके लिए चलिए, ये आपका होमवर्क हो गया। क्या हो गया? होमवर्क हो गया। आप इसमें ज़रूर बताइएगा कि 30 में से 29 हो गए, 29 में से आपके कितने क्वेश्चन्स सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स ज़रूर करिएगा। और मैं फिर लास्ट टाइम आपसे कह रहा हूँ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर को ही फ़ोकस करिएगा, क्योंकि जो पेपर बनते हैं, वो प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड रहते हैं। आज की क्लास कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।